यहां पे मेरे पास एक इंजन है और इसमें एक पिस्टन है, यहां पे एक पिस्टन है। अभी देखिए हमारे पास जब ये मूव करता है, ये जब मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, वर्क डन करेगा। ये क्या हो रहा है, वर्क डन। 1 सेकंड में कितना वर्क डन करेगा, वो क्या होता है, पावर, इसकी पावर। तो मेरे भाई पावर हमें मिलती यहां पे ज्यादा है, यहां पे हमें पावर तो मिलती है, लेकिन आगे फ्रिक्शन होने के कारण, मूविंग पार्ट होने के कारण, फ्रिक्शन मेन पार्ट आ जाता है, बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है फ्रिक्शन। यहां पे पावर जो पैदा होती है वो तो ज्यादा होती है, उसको कह देते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये ज्यादा पैदा होती है यहां पे, लेकिन घिसाई के कारण, फ्रिक्शन के कारण, घिस घिस के यहां तक जब पहुंचती है, शाफ्ट पे पावर पहुंचती है, तो ये कम रह जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर। और बीच में खाई गई जो एनर्जी वो फ्रिक्शन के कारण, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर ये हमारे पास आ जाती है, ये आ जाती है। ये कुछ इस तरह से है, ये लगा लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चलाती है ऊपर से 100 रुपया, और फ्रिक्शन के कारण, करप्शन के कारण जनता के पास जो पहुंचता है वो होता है ब्रेक हॉर्स पावर। वो अलग बात है कि फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, हमारी कंट्रीज में फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही है। यहां से अगर देखिए इंजन तो भी बेचारा ठीक है, 100 जाउल की अगर, सॉरी 100 वाट का यहां पे इंजन है, तो उसका अगर मान लेते हैं एक बार कि 20 वाट उसका फ्रिक्शन में चला गया लॉस, तो 80 तो आ गया, यहां पे 80 वाट आ गया। लेकिन करप्शन इतनी खतरनाक चीज कि 100 रुपए चलेगा यहां से और ऊपर से चलेगा, और जनता तक आते आते वो 1 रुपया रह जाता है। 99 रुपीज खाए जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण। अब देख लीजिए, ये फ्रिक्शन बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये हॉर्स पावर हमारे पास क्या है कि ब्रेक, सॉरी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पे जितनी पैदा हुई एनर्जी, जितना हमारे पास पावर आई, पावर हमने यहां पे फ्रिक्शन में लॉस कर दिया, और लॉस होने के बाद जो बच गया हमारे पास भाई ब्रेक हॉर्स पावर है। ब्रेक हॉर्स पावर है, हमें तो यही मिलेगा ना, हमें तो इससे इंटरेस्ट है, इससे थोड़ा ना इंटरेस्ट है, लेकिन इससे इंटरेस्ट है इंजीनियर्स को, क्योंकि उन्होंने फ्रिक्शन यहां पे देखना है कितना है। फ्रिक्शन तब पता लगेगा जब ये दोनों पता होंगे, तभी हमें फ्रिक्शन पता लगेगा। फ्रिक्शन ऐसे निकालने का कोई साधन ही नहीं है। आप बताओ कि फ्रिक्शन कैसे निकाला जाए भाई, इतना ज्यादा फ्रिक्शन को आप कैलकुलेशन कभी सुनी हो कि कितने हॉर्स पावर का हमारे पास फ्रिक्शन है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। हमने क्या करना है, ये निकाल लेना है और ये निकाल लेना है, दोनों को आपस में माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर प्लस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। मेरे भाई प्लीज मेरी बातों को इसी तरह रट्टा मार लीजिए, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि सर ऐसे होता है इंजन में, और दूसरे को ऐसे समझना इंटरव्यू वाले को कि भाई इसको तो लल्लू है, इसको कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा इसको क्या होता है, क्या इंजन के अंदर क्या क्या होता है, मैं बताऊंगा इसको। तो यहां से 100 वॉट की पावर चली और हमें 80 की मिली, 80 हॉर्स पावर, हमें वॉट में ले लें एक बार, वॉट में ले लें, वॉट मिली, और प्लस हमारे पास यहां पे 20 वॉट। अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो 100 हॉर्स पावर यहां से चली, 80 हॉर्स पावर यहां पे मिली, और 20 हॉर्स पावर हमारे पास बेकार चली गई, फ्रिक्शन में चली गई। और इसी को कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन, इतनी लुब्रिकेशन, इतनी कूलेंट, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, ताकि मेरे भाई कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कम हो जाए। और ये कम होने का नाम नहीं लेती, ये कम होने का नाम ही नहीं लेती। ये कहेगी नहीं, ऐसे कैसे कम हो जाएंगे ऐसे कैसे कम हो जाएंगे, तो ये कम नहीं होती, ये दिक्कत देती है, ठीक है। तो ये है, वही कहते हैं ना, एक बार आपने सुना भी होगा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अब ये बड़ा ही, मतलब मैं, फ्रिक्शन इज
अ नेसेसरी इविल, इस तरह से लिखा होता है। ये ना फिजिक्स में मैंने पढ़ा था, और ये जब फर्स्ट सेमेस्टर में था डिप्लोमा के, तो वहां पे ये वर्ड था, इट इज अ नेसेसरी इविल। तो भाई खतरनाक लाइन लगी, मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ है वो है क्या, जरूरी एक शैतान, मतलब गलत है लेकिन जरूरी है, इसके बिना भी नहीं चला जा सकता है ना, इसके साथ भी मुश्किल है, दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बीच में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फ्रिक्शन है तो तंग करती है, अगर नहीं है तो भाई आप चल ही नहीं सकते। आप कभी बर्फ के ऊपर इस तरह से एक आइस की बड़ी सी एक क्यूब ले लीजिए, बड़ा सा आइस ले लीजिए, उसके ऊपर भाग के दिखाइए, भागा नहीं जाएगा आपसे, आप तभी गिर जाओगे। स्केटिंग वालों को देखो, आइस स्केटिंग करते हैं, कैसे गिर, जो पहली बार करते हैं ना, बुरा हाल हो जाता है आइस स्केटिंग करने वालों का, है ना। मत जाना मेरे भाई, आइस स्केटिंग अभी कभी कभी करने को मिले मत करना, अपना ही नुकसान है, हाथ छिल जाते हैं और पीछे भी छिल जाता है, सब कोई गिर जाता है, गिर गिर के बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही बंदा खड़े होना लगता है तब याद आता है, मेरे भाई फ्रिक्शन तू कहाँ पे है, तू कहाँ पे है। वो बड़े बड़े से शूज पहना देते हैं और ना कहते हैं कि इस तरह से करो, आगे करो, आगे करो, आगे क्या करें, है ना। वो सॉरी, ये वाला जो अब बात करें आइस स्केटिंग, जो हमारी एक इंडोर में होती है, तो इंडोर में वो धक्का मारने को कहते हैं, आगे आगे तो हो जाता है भाई, रुकता नहीं है, वहां पे फ्रिक्शन याद आती है कि भाई तू आ जा फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो देखो कितना तंग करती है। मशीन्स में सबसे ज्यादा लॉसेस मशीन में हमारे पास फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन हमारे पास है, लेकिन जरूरी है, तो नेसेसरी इविल है, ठीक है, बुराई है लेकिन जरूरी है, तो दोनों चीजें हमें चाहिए। ओके, नेसेसरी इविल है, ये इस तरह से आप लाइन कभी बोलोगे किसी के सामने, इट्स अ नेसेसरी इविल, तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, सामने वाला। और इसी को अगर हम कहें कि ये बुरी बात है लेकिन होना जरूरी है, तो अजीब सा लगता है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, नेसेसरी इविल। ओके, तो लिख लीजिए इसको, आई इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इसको लिख लीजिए, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इसको प्लीज लिख लीजिए थोड़ा सा। ओके, द एक्चुअल पावर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर, द एक्चुअल पावर produced inside the cylinder, produced inside the cylinder is called IHP, indicated horse power। और ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, प्लीज साथ साथ लिख लें, कोई भी डेफिनेशन छोड़े ना। ओके, द नेट पावर प्रोड्यूस्ड एट द क्रैंक शाफ्ट, द नेट पावर प्रोड्यूस्ड ऑन द क्रैंक शाफ्ट पे जो हमें मिलती है पावर, उसको हम क्या कह देंगे, ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी सारी दुनिया में एक ही है वर्ड, वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। बस यही है, जिस दिन आप समझ गए तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास यहां पे आउटपुट क्या है, आउटपुट है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर, और हमारे पास इनपुट क्या है, IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंटू 100 कर दीजिए तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर एंड द इंडिकेटेड हॉर्स पावर, हम इसी को बोल देते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर एंड द इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है सर, ठीक है।
ओके, और एक स्पेशल नोट इसमें स्पेशल लिख लीजिए, स्पेशल लिख लीजिए 7 to 9% power is lost due to friction of piston and cylinder, इस तरह से, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर, इस तरह से स्पेशल लिख लीजिए। तो ये 7 to 9% जो है वो पावर चली जाती है फ्रिक्शन के कारण, ओके ओके। तो हमारे पास जब पावर, एक आगे लिख लीजिए 2 से 6%, एक ये लिख लीजिए 2 to 6% पावर लॉस्ट, पावर हमारे पास चली जाती है, खराब चली जाती है इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंजन। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मतलब हमारे पास जब फ्यूल अंदर आ जाएगा और बाहर जाएगा, ठीक है, डिस्चार्जिंग द इंजन। तो हमारे पास जब फ्यूल अंदर आता है या एयर अंदर आती है तब उसमें लॉसेज होते हैं। जब उसको यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं, उस फ्यूल को यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो उसमें भी हमारे पास पावर की लॉस होती है, 2 to 6% होती है। ओके सर, ओके। 3 to 8%, ये परसेंटेज कुछ भी थोड़ी बहुत इधर हो सकती है, ठीक है। 3 to 8% ये हमारी पावर चली जाती है काफी चीज चलाने में, जैसे कि फ्यूल पंप, ऐसे लिख लीजिए पावर लॉस्ट टू रन डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे कि दैट इज लाइक हमारे पास फ्यूल पंप, इसको चलाने में हमारी एनर्जी चली जाती है, ठीक है। फ्यूल पंप को चलाने में हमारी एनर्जी चली जाती है। हमारा रेडिएटर फैन, लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक है, बहुत कुछ है। लुब्रिकेशन ऑयल पंप, ये में रेडिएटर फैन चलाने में, रेडिएटर का फैन चलाने में, ठीक है, इसमें चली जाती है। एसी जब चलाते हो आप, एसी की पावर जो हम देते हैं वो भी हमारी क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। तो ये देखिए, ये बड़ा तरीका है कि यहां से एक बार भाई तू क्रैंकशाफ्ट घुमा दे, बस एक बार तू क्रैंकशाफ्ट घुमा दे और उसके बाद तो हमने यहां से कनेक्शन ले ही लेना है। आगे चाहे एक पंप चलाओ, चाहे एसी चलाओ, कुछ भी चलाते रहो, इसके साथ कनेक्शन लेते रहो, यहां से कनेक्शन लेते रहो। पावर इसने प्रोड्यूस कर दी, उसके बाद इनने भी खाना है, इसने भी खाना है, इसने भी खाना है। तभी तो जब गर्मियों के दिन आते हैं तो एसी चलाते हैं कार का, तभी लोड लगता है, अचानक से लगता है यार गाड़ी को कुछ पता लग गया। अगर छोटी गाड़ी है तब तो कुछ ज्यादा ही पता लग जाता है, बड़ी गाड़ी में फिर भी नहीं पता लगता। छोटी गाड़ी में हमारे पास पावर का साथ साथ पता रहता है, लॉस चला गया भाई। तो लॉसेस बहुत तरह के हैं, लॉसेस में ये अब क्या करें, अब ये फ्यूल पंप भी चलाना जरूरी है, लुब्रिकेशन ऑयल पंप भी चलाना जरूरी है, रेडिएटर फैन चलाना भी जरूरी है। तो भाई किस चीज को रोकें, रोका नहीं जा सकता, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।